हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड को दिखाते हैं जो कि बड़े आराम से सो रही थी, जिसका नाम बाइजिंग है। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आने लगती है जो कि उससे बोलते हैं कि तुम मेरा ब्रेकफास्ट लेकर मेरे घर के नीचे आ जाओ और एम्प्लॉयज को भी बता देना कि आज की मीटिंग 30 मिनट लेट है। तो बाइजिंग बोलती है कि ठीक है और वो सारे एम्प्लॉयज को कॉल करके बता देती है कि आज की मीटिंग 30 मिनट लेट है। इसके बाद वो सबको अपना इंट्रो देती है और बताती है कि मेरा नाम बाइजिंग है और मैं न्यू एरा कंपनी में काम करती हूँ। मैं एक सेक्रेटरी का काम करती हूँ और आज 20 मई है, वैलेंटाइन डे। पर मेरे बीएफ ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ और उसे टाइम ही नहीं देती, और वो गुस्से में अपने बीएफ की फोटो डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद दिखाते हैं कि बाइजिंग अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट लेने जाती है और रास्ते में अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे सब कुछ बताती है कि उसका बॉस उसे कितना ज्यादा परेशान करता है और एक हफ्ते पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे डम कर दिया, तो क्या वो आज उसके साथ घूमने जा सकती है। तभी उसे सामने उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड साथ में मिल जाते हैं, मतलब कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड मिलकर बाइजिंग को चीट कर रहे थे। बाइजिंग अपनी फ्रेंड से बोलने लगती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, फिर भी तुमने मुझे चीट किया। तो बाइजिंग का बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और उससे बोलता है कि भला तुम इसे क्यों चिल्ला रही हो, इन सब में तो तुम्हारी गलती है। तुमने आज तक मेरी केयर ही नहीं की, ना मेरे लिए खाना बनाया, ना मेरे बारे में कुछ सोचती हो, बस हमेशा अपने बॉस के लिए सब कुछ करती हो। पर इसने मेरे लिए सब कुछ किया जो कि तुम्हें करना चाहिए था, इसलिए मैं इसे पसंद करने लगा और मैं इसके साथ डेट कर रहा हूँ। तुम जाओ अपने रूड बॉस के पास और उसी के पास जाकर सब कुछ करो। ये सुनकर बाइजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आ जाती है जो कि उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। ये सुनकर बाइजिंग उन दोनों का ब्रेकफास्ट ले लेती है और बोलती है कि इसके बदले मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दिया, और ये बोलकर वो अपने बॉस के पास चली जाती है। इसके बाद हमें बाइजिंग के बॉस को दिखाते हैं जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है और जिसका नाम जिनसी है, जो कि बाइजिंग के प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो उसे कभी डेट नहीं करने देता है। वो बाइजिंग को कॉल करने ही वाला था, तभी बाइजिंग वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे ब्रेकफास्ट देती है। बट उसका बॉस बोलता है कि तुम 61 सेकंड लेट हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी से 100 युआन कट हो जाएंगे, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर बाइजिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे ब्रेकफास्ट वापस देता है और बोलता है कि ये ठंडा हो गया इसलिए तुम इसे खा लो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, बट तभी बाइजिंग नोटिस करती है कि कोई सामान गाड़ी में रह गया है और वो उसे लेकर अपने बॉस की तरफ जाने लगती है। बट तभी वो दोनों एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, जिसे देखकर उसका बॉस बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पसंद है जो तुम हमेशा मेरे करीब आती हो। तभी बाइजिंग उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे कि उसका बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट बाइजिंग उसका सामान दे देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर उसका बॉस सैड हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे फोर्सफुली स्विमिंग सिखा रहा था ताकि वो अच्छे से एक्टिव रह सके, बट उसे तो स्विमिंग आती ही नहीं थी जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तभी उसका बॉस जाकर उसकी जान बचा लेता है। उसका बॉस हमेशा उससे जल्दी जल्दी काम करवाता है जिसकी वजह से उसकी हील टूट जाती है और उसे चोट लग जाती है। जब बाइजिंग की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सैड थी। वहीं पर उसका बॉस भी बैठा था, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि शायद वो उसका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। बट उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हारा एक काम रह गया है तो तुम उसे अभी करो, और वो उसे लैपटॉप देकर बाहर चला जाता है। बाइजिंग वो काम करने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में पड़ी है फिर भी उसे काम करना पड़ रहा है। तभी वो एक ईमेल देखती है जो कि तेनफू कंपनी से आई थी, जहाँ पर उसे सेक्रेटरी के लिए जॉब मिल रही थी और वहाँ पर 15 मंथ की सैलरी एडवांस में भी मिल रही थी। ये देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बट तभी वो नोटिस करती है कि उसकी लास्ट डेट सिर्फ 20 मई है और 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। ये देखकर तो बाइजिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गॉड से प्रे करने लगती है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर सकूँ। तभी उसे जिनसी का कॉल आता है जो कि उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो बाइजिंग भी बोलती है कि हाँ हाँ मुझे भी आपसे बात करनी है। तभी उन दोनों की कॉल कट होने लगती है और हमें दिखाते हैं जहाँ पर टाइम रिवर्स होता है और मैं फिर से वही सुबह दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग के पास उसके बॉस की कॉल आती है और वो उसे बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लेकर जल्दी से मेरे घर के नीचे आ जाओ। ये देखकर बाइजिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो देखती है कि आज तो 20 मई है, बट फिर उसे लगता है कि गॉड ने उसकी प्रे सुन ली है और उसे एक चांस मिल गया है और वो अब रिजाइन दे सकती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और मन में ही प्लानिंग करने लगती है कि आखिर उसे कैसे रिजाइन देना होगा। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग अपने बॉस की कार को साफ कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और वो लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तभी कार में उसका सामान कुछ रह गया था जिसे लेकर बाइजिंग अपने बॉस को दे देती है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग अपना रिजाइन लेटर लिख रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी कि आज तो वो रिजाइन देकर ही रहेगी, उसे एक चांस मिला है और वो उसे नहीं गवा सकती। इसके बाद वो अपने बॉस के कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पर वो उसे उसका लंच देती है और उसकी मीटिंग के बारे में सारी डिटेल्स उसे बता देती है, जिसे देखकर उसका बॉस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस से बोलती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिस पर बोलता है कि हाँ बोलो। तो बाइजिंग उससे बोलती है कि सर मुझे रिजाइन
देना है। ये सुनकर उसका बॉस बोलता है कि नहीं, तुम रिजाइन नहीं दे सकती, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने दूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम अकेले रहना चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने दूंगा। और वैसे भी तुम अपनी हालत को क्यों बिगाड़ना चाहती हो, इसलिए मैं इसे अप्रूव नहीं करूंगा। ये बोलकर वो जाने लगती है। ये सुनकर बाइजिंग बोलती है कि नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुझे रिजाइन देना ही होगा और इसे अप्रूव करना होगा। ये सुनकर उसका बॉस बाहर जाने लगता है, जिसके पीछे बाइजिंग भी जाती है और बोलती है कि नहीं, आपको तो करना ही होगा। ये देखकर जिनसी उसका लेटर फाड़ देता है और वो लोग लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिनसी उससे बोलता है कि तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती और जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ ही काम करोगी। तभी लिफ्ट खराब होने लगती है और अचानक से लिफ्ट नीचे गिर जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग को होश आता है और वो हॉस्पिटल में होती है। तभी उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि उससे बोलता है कि अब तुम्हें जिनसी के लिए पूरी लाइफ टाइम काम करना होगा और उसे न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा यही जॉब है। तभी बाइजिंग दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर जिनसी भी लेटा हुआ था। ये देखकर बाइजिंग रोने लगती है कि वो पैरालाइज हो गई है, फिर भी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है और उसे फिर से वही काम करना होगा। तभी टाइम रिवर्स हो जाता है और फिर से वही दिन आ जाता है। सारी चीजें वैसे ही होने लगती हैं। ये देखकर बाइजिंग को समझ में आता है कि उसे सेकंड चांस मिला है और वो अब तो रिजाइन देकर ही रहेगी और सारी प्लानिंग करती है कि आज तो उसे जैसे तैसे करके रिजाइन लेना ही होगा। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाकर अपने ऑफिस जा रही थी। तभी वो लिफ्ट में जाने से डरने लगती है, जैसा कि पहली बार हुआ था। तो फिर वो सीढ़ियों से जाती है, बट वो काफी ज्यादा थक गई थी। तभी उसका बाहर वहीं पर इयररिंग्स गिर गया था, जिसे लेकर उसका कलीग आता है और बोलता है कि ये देखो, तुम्हारा इयररिंग्स गिर गया था। वो उसे दे देता है, जिसे बाइजिंग पहन लेती है। तभी वहीं पर जिनसी भी आ जाता है, जिसे देखकर उसका कलीग वहाँ से चला जाता है। बाइजिंग जिनसी को उसका ब्रेकफास्ट देती है, बट वो नहीं करता है और उसे दे देता है कि ये ठंडा हो गया, इसलिए जाके खुद ही कर लो। इसके बाद हमें उन्हें कार में दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी बाइजिंग अपने बॉस से बोलती है कि सर, क्या आप स्टार साइन में बिलीव करते हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं बिलीव करता हूँ। तो बाइजिंग बताती है कि मेरा और आपका हॉरोस्कोप मैच नहीं करता, हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते, ये काफी बुरा होगा, इससे आपका काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि आईडी कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है और वैसे भी मैंने हम दोनों का हॉरोस्कोप चेक किया है, हम दोनों परफेक्ट मैच है और हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और काफी ज्यादा सक्सेस होंगे। ये सुनकर बाइजिंग का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो चुका था। तभी जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम डम हो चुकी हो, तो क्या हम दोनों? जैसे ही ये बोलता है, बट तभी बाइजिंग बोलती है कि सर, हम लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से जिनसी उससे कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग उसी कलीग के साथ डिनर करने के लिए आई थी और वो लोग बड़े आराम से डिनर कर रहे होते हैं। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, जो कि उससे बोलते हैं कि तुमने कुछ डॉक्यूमेंट रह गए हैं जो कि तुमने मुझे ईमेल नहीं किए हैं, तो तुम अभी करो। ये देखकर बाइजिंग उसे तुरंत ही ईमेल कर देती है, जिससे कि उसका बॉस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि सच में बाइजिंग बहुत ही ज्यादा काम की है, वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को कॉल करता है, जहाँ पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। तभी दिखाते हैं कि सोशल मीडिया में बाइजिंग ने कोई पोस्ट किया है, जिसके साथ उस लड़के का हाथ भी दिख रहा था। वो पोस्ट देखकर जिनसी काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है कि मैं यहाँ ओवर टाइम कर रहा हूँ और वो वहाँ जाकर एंजॉय कर रही है और वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो लिफ्ट में जाने लगता है। तभी हमें जिनसी के पीछे किसी को दिखाते हैं, जो कि उसका पीछा कर रहा था, बट उसका फेस नहीं दिखाते हैं। दूसरी तरफ हमें बाइजिंग को दिखाते हैं, जिसको छोड़ने के लिए उसका कलीग आया था, वो उसे छोड़कर जाने ही लगता है। तभी बाइजिंग के पास उसकी बॉस की कॉल आती है, जहाँ पर जिनसी उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, बट बाइजिंग उससे बोलती है कि नहीं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। बट उन दोनों की आवाज कट होने लगती है और फिर से टाइम रिवर्स हो जाता है। इस बार तो बाइजिंग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि फिर से वही दिन आ गया, पर मैं रिजाइन नहीं दे पाई। इसके बाद हमें बाइजिंग को दिखाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में ही होती है। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है, जो कि उससे बोलती है कि तुम कोई अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती, तुम्हारी भी तो शादी की एज हो रही है, आखिर तुम कब सेटल होगी। तभी उसके कैमरे के सामने उसका बॉस आ जाता है, जिनसे बाइजिंग से बोलता है कि वर्क टाइम में तुम वीडियो कॉल नहीं कर सकती, और उसकी मॉम को हेलो करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बाइजिंग की मॉम काफी शॉक्ड होती है और वो बाइजिंग से बोलती है कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में कुछ चल रहा है। तो बाइजिंग उससे मना करती है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उसकी मॉम को लगता है कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद जिनसे बाइजिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो गई होंगी कि तुम इतने हैंडसम बॉस के साथ काम करती हो, जिनकी बातों में बाइजिंग से वहाँ पे हाँ मिला रही थी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वही कलीग बाइजिंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, जिस पर बाइजिंग हाँ बोल देती है। तभी उसका बॉस उससे बोलता है कि तुम्हें कंपनी के बैनर को चेंज करना होगा और इसके पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकती, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है कि ठीक है, मैं ये काम कर लूंगी। तभी हमें वहीं पर एक लड़की को दिखाते हैं, जिसका नाम फैंग है और वो जिनसी को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, बट जिनसी तो हमेशा बाइजिंग से ही बात करता है। वो उसके पास आकर
जाकर उससे बोलता है कि तुम ये सारा काम खत्म कर लो, इसके बाद हम लोग डिनर पर चलेंगे। दूसरी तरफ हमें तेनफी कंपनी के ऑनर को दिखाते हैं, जिसने कि बाइजिंग को जॉब का ऑफर दिया था। वो उस कलीग के साथ बैठा था जो कि हमेशा बाइजिंग के साथ रहता है, और वो उसे बोलता है कि बाइजिंग को हमें अपनी कंपनी में लाना होगा ताकि हम जिंसी को बर्बाद कर सकें। दूसरी तरफ हमें बाइजिंग और जिंसी को दिखाते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे थे। तभी वहीं पर बाइजिंग ने जिंसी को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दी थी, क्योंकि आज उसका प्लान था ताकि वो ड्रिंक के बहाने उससे साइन करवा सके। जिंसी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका था, बट वो बाइजिंग से बोलता है कि बाइजिंग मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ हमेशा मेरे साथ ही काम करोगी और तुम एक बहुत ज्यादा बेस्ट एम्प्लॉय हो। ये बोलकर वो उसके करीब आ जाता है और उसे गाल पर किस कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि सर ये क्या कर रहे हैं, बट फिर उसकी क्यूट हरकतें देखकर उसकी फोटोज लेने लगती है। आज भी बाइजिंग का काम नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो अपने बॉस को छोड़कर वहीं से चली जाती है और अपने घर आ गई थी। तभी उसके पास उसके बॉस की कॉल आती है जो कि फिर से वही बोलते हैं कि जिनसे मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, बट फिर से आवाज कट होने लगती है और फिर से ही टाइम रिवर्स हो जाता है। इस बार तो बाइजिंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि आखिर मैं रिजाइन क्यों नहीं ले पा रही। सर को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हूँ ना, तो आज मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा बेकार हूँ और मैं उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। इसके बाद वो ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बॉस उससे कॉफी बनाने के लिए बोलता है। तो इस बार बाइजिंग बहुत ज्यादा कड़वी कॉफी बना देती है और अपने बॉस को देती है, जिसे पीकर उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बाइजिंग से बोलता है कि भला ही तुमने कैसी कॉफी बना के रखी है, कितनी ज्यादा खराब है, मैं तुम्हें रिजाइन देता हूँ, तुम इस कंपनी से निकल जाओ। जिसे देखकर तो बाइजिंग बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तभी वो प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर उसे सब लोग घूर रहे थे, क्योंकि उसका ये सपना था कि उसे रिजाइन मिल गया है। और जब उसका बॉस वो कॉफी पीता है उसे वो पीकर काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो बाइजिंग से बोलता है कि अच्छा किया कि तुमने मुझे ऐसी कॉफी पिलाई, क्योंकि मेरी मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि मुझे ऐसी ही कॉफी पीनी चाहिए और तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता चल गया, तुम कितनी ज्यादा परफेक्ट हो। ये देखकर बाइजिंग को मन ही मन में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझे रिजाइन दे दे। इसके बाद वो लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे जहाँ पर जिनसे उससे बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले रहा हूँ, जब हम लोग वहाँ पर पहुंच जाए तो मुझे उठा देना, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो सो जाता है। तो फिर बाइजिंग का खुरापाती दिमाग चलने लगता है और वो लॉन्ग रूट ले लेती है ताकि वो लोग टाइम पर ना पहुंच पाए और उसका बॉस उसे कंपनी से निकाल दे ताकि वो दूसरी जॉब पर जा सके। थोड़ी देर बाद जब जिनसी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। तो बाइजिंग बोलती है कि सर मैं खो गई थी, इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते से आए हैं। तभी न्यूज में आता है कि जिस रोड से वो लोग जाने वाले थे उस पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये न्यूज सुनकर तो जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बाइजिंग से बोलता है कि तुम्हारी तारीफ जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम है, तुम ऐसे ही परफेक्ट काम कैसे कर लेती हो, आज तो हम लोग बच गए। ये सुनकर बाइजिंग अपने मन में ही अपने आप को कोसने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद वो लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाते ही जिनसी को पता चलता है कि जिससे वो लोग मीटिंग करने के लिए आए थे वो लोग तो फ्रॉडियर थे। ये सुनकर जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाइजिंग फिर से निराश हो जाती है। अगर आज उसके सर का लॉस हो गया होता तो वो उसे कंपनी से निकाल देते। वहीं पर उसका बॉस काफी ज्यादा खुश था कि बाइजिंग कितनी ज्यादा परफेक्ट है, उसकी वजह से आज मैं बच गया, नहीं तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। और इसलिए जिनसी बाइजिंग को आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय होने का अवार्ड देता है, क्योंकि उसने उसके 20 मिलियन युआन लॉस होने से बचा लिए। वहीं बाइजिंग तो कंफ्यूज थी कि आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ और हो क्या जाता है। इसके बाद बाइजिंग का कलीग जिसका नाम चूजे है वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करने ही वाला था, बट उसके पहले जिनसी उससे बोलता है कि आज तुम डिनर मेरे साथ करोगी और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है। इसके बाद वो लोग बाहर जा रहे थे जहाँ पर जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि आज का डिनर तुम मेरे घर में करोगी, इसलिए वो लोग सुपरमार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए। वहीं पर एक कपल था जो कि उनसे कंपटीशन करने लगता है कि पहले शॉपिंग कौन करेगा, जिसे देखकर जिनसी बाइजिंग को ट्रॉली में बैठा लेता है और जल्दी जल्दी करके शॉपिंग करने लगता है और लास्ट में उन कपल को हरा देता है। इसके बाद वो लोग जिनसी के घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाइजिंग जाकर खाना बना लेती है और जब वो जिनसी को बुलाने के लिए जा रही थी तभी पर्दा हटाते टाइम उसका पैर डिसबैलेंस हो जाता है और वो जाकर जिनसी के चेस्ट पर किस कर देती है, जिसे देखकर वो लोग काफी शॉक्ड होते हैं। जब वो उससे दूर हट रही थी फिर से उनकी दोबारा किस हो जाती है। ये देखकर वो लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं और डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस थे। डिनर होने के बाद बाइजिंग अपने घर के लिए चली जाती है और जिनसी भी अपने ऑफिस चला जाता है, बट वहाँ भी जाकर उसका मन नहीं लग रहा था। तो फिर वो बाइजिंग के घर जाने लगता है, तभी उसके पीछे फिर से कोई आता है। वही हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि अपने घर में बड़े आराम से लेटी थी। तभी उसे फिर से जिनसी की कॉल आती है और इस बार भी टाइम रिवर्स हो जाता है। इस बार बाइजिंग आइडिया लगाती है कि वो रिजाइन तो दे नहीं पा रही है, इसलिए वो आज छुट्टी लेगी और शॉपिंग करेगी, बहुत सारे पैसे उड़ाएगी, क्योंकि वैसे भी वो सारे पैसे कल तो फिर से वापस आ जाएंगे। और वो बीमारी का बहाना बना देती है और कॉल कर बॉस को बता देती है कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। वही हमें जिनसी को दिखाते हैं जैसे कि हर जगह बाइजिंग ही दिख रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इस वजह से वो बाइजिंग के घर जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि
उसके घर में ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है और बड़े आराम से खा ही रही थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। जब वो वहाँ जाकर चेक करती है जहाँ पर उसका बॉस आया हुआ था, तो वो तुरंत गेट बंद कर देती है और जल्दी से जाकर पूरा खाना छुपा देती है और फिर गेट खोलती है, जहाँ पर उसका बॉस बोलता है कि भला तुमने ये क्यों किया। तो बाइजिंग बोलती है कि सर पूरा घर मैसी था, इस वजह से मैंने नहीं खोला। उसे ऐसे देखकर उसका बॉस उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो, और उसे जाकर बेड में लिटा देता है। वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड की फोटो रखी हुई थी, जिसे देखकर जिनसी बोलता है कि जब इसने तुम्हें डम कर दिया है तो तुमने इसकी फोटो क्यों रखी है, और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा यहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ काम है, इसलिए उसे जल्दी से कंप्लीट कर दो। तो फिर बाइजिंग उसका काम करने लगती है। तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसे देखने के लिए बाइजिंग जाने लगती है। तो जिनसी उससे बोलता है कि तुम ये काम करो, मैं जाता हूँ रिसीव करके आता हूँ। तो बाइजिंग उसे मना करती है कि नहीं सर आप मत जाइए, क्योंकि उसका कोई सामान आया हुआ था जिसके लिए वो चाहती थी कि उसका बॉस उसे चेक ना करे। बट जिनसी वहाँ से चला जाता है और जब वो सामान लेकर आता है तो वो उससे बोलता है कि भला ये तुमने क्या मंगवाया है, तुम तो बीमार हो ना। तो फिर बाइजिंग बहाना बना देती है कि सर मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने इसे मंगा लिया। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसके लिए सूप बनाता है और बाइजिंग को पिलाता है, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि भला ये इतने ज्यादा केयरिंग क्यों हो रहे हैं। इसके बाद उसका बॉस वॉशरूम में चला जाता है, बट तभी बाइजिंग को याद आ जाता है कि आज तो फ्रॉडियर के साथ मीटिंग है, इसलिए वो जाकर बाथरूम का डोर लॉक कर देती है। थोड़ी देर बाद जब उसका बॉस बाहर निकलने के लिए करता है, जहाँ पर डोर ऑलरेडी नॉक था, और बोलने लगती है कि सर मैं ट्राई कर रही हूँ बट ये गेट तो खुल ही नहीं रहा है। वहीं जिनसे भी परेशान होता है क्योंकि उसे मीटिंग में जाना था बट डोर तो खुल ही नहीं रहा था। वहीं में बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि बड़े मजे से खाना खा रही थी और बार बार जिनसे से बोल रही थी कि सर मैं ट्राई कर रही हूँ बट ये खुल ही नहीं रहा है। जिनसे बाथरूम के अंदर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वो पूरा बाथरूम ही क्लीन कर देता है। थोड़ी देर बाद जाकर बाइजिंग उसका गेट ओपन कर देती है। तभी जिनसी को फैंग का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि जिसके साथ आपकी मीटिंग थी वो लोग तो फ्रॉड थे। जिसकी बातें सुनकर जिनसी को काफी खुशी होती है कि अच्छा हुआ वो लेट हो गया और वो बच गया। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को मेडिसिन खिलाने लगता है, जहाँ पर वो नहीं खाती कि सर मैं बाद में खा लूंगी आप चले जाइए, बट वो उसे जबरदस्ती खिला रहा था। तभी वो टैबलेट नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए जिनसी नीचे झुकता है और वो देख लेता है कि खाना वहाँ पर रखा हुआ था और बाइजिंग का पूरा झूठ पकड़ा जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों ऑफिस में पहुंच चुके थे। बाइजिंग तो काफी ज्यादा खुश होती है, उसे लगता है कि सर अब मुझे फायर कर देंगे क्योंकि भला मैंने तो उनसे झूठ बोला है। वही हमें चूजे को दिखाते हैं जो कि सबकी आईडी कार्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी वहीं पर जिनसी और बाइजिंग पहुंच जाते हैं। ये देखकर जिनसी उसे फायर कर देता है कि अब तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, बट वो काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक चांस दे दीजिए, जिसे देखकर बाइजिंग भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर प्लीज इसे एक चांस दे दीजिए, सबको एक चांस मिलता है तो इसे भी एक चांस मिलना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर फिर जिनसी उसे फायर नहीं करता है। तभी चूजे बाइजिंग को डिनर के लिए इनवाइट करता है, बट इस बार बाइजिंग ही खुद ही मना कर देती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो फिर चूजे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कैंटीन में ही खाना खा लेंगे, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है और चूजे वहाँ से चला जाता है। तभी जिनसी बाइजिंग के पास आकर बोलता है कि यहाँ पर एक रूल है कि कोई भी ऑफिस रोमांस नहीं कर सकता, यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये सुनकर बाइजिंग को नया आइडिया आता है और वो चूजे एक साथ मिलकर उसे फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देखकर उसका बॉस भी काफी ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाइजिंग को लाइक करता है, बट वो उसे नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद जिनसी भी उन लोग के पास पहुंच जाता है, बट बाइजिंग तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है और चूजे को लगातार फ्लर्ट करती जा रही थी। तभी जिनसी चूजे को कॉफी लाने के लिए भेज देता है। तभी जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फैंग मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, तो फिर वो लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। रास्ते में फैंग बाइजिंग को जिनसी समझकर उसे प्रपोज कर देती है, बट जिनसी वहीं पर तुरंत उसे क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। बट फैंग तो काफी ड्रंक थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद बाइजिंग जाकर फैंग को उसके घर छोड़ आती है और थोड़ी देर बाद अपने बॉस को भी उसके घर छोड़ आती है। तभी उन्हें जिनसी के घर में एक लेडी मिलती है जो कि बाइजिंग को देखकर उससे बोलती है कि जिनसी आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हो और उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हो। ये सुनकर बाइजिंग को लगता है कि जिनसी एक ममाज बुआ है, इसलिए इसकी मामा को ही हर्ट करना होगा और वो यही आइडिया लगाती है कि अब मेरा टारगेट इनकी मॉम है। इसके बाद बाइजिंग जिनसी को घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ गई थी। तभी फिर से उसके बाद जिनसी का कॉल आता है और कॉल कट हो जाती है और टाइम रिवर्स में चला जाता है। इस बार बाइजिंग जब जागती है तो उसका टारगेट फिक्स था कि उसे बॉस की मामा को हर्ट करना होगा और ऑफिस जाकर फैंग से भी बोलती है कि जिस कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है उसके बारे में तुम एक बार और जानकारी निकाल लो, जिसकी बातें वो मान लेती है और जब वो जानकारी निकालती है तो वो लोग फ्रॉड थे। ये बातें जाकर वो जिनसी को बता देती है, जिसकी बातें सुनकर तो जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पैसे बच गए थे और वो फैंग को थैंक्स बोलता है। वहीं पर हमें दूर से बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि उन दोनों को देख रही। तभी फैंग जिनसी से पूछती है कि क्या हम लोग मूवी पर
घर जा सकते हैं। जिनकी बातें सुनकर बाइजिंग वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेपर में जिनसी का नाम लिख रही थी। तभी वो शॉक्ड होती है और सोचती है कि भला मैं ये क्या कर रही हूँ। तभी वहीं पर जिनसी भी आ जाता है, जिसे देखकर बाइजिंग फाइल को बंद कर देती है। जिनसे उससे बोलता है कि मुझे घर चलकर ड्रॉप कर दो, तो वो काफी शॉक्ड होती है और बोलती है कि क्या आपको कहीं और नहीं जाना है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, इसलिए मुझे घर ड्रॉप कर दो। जिसकी बातें सुनकर फिर बाइजिंग मान जाती है कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिनसे उस फाइल को खोलकर देखता है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है कि लगता है बाइजिंग भी मुझे लाइक करने लगी है। वहीं हमें फैंग को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सैड थी क्योंकि वो जिनसी की तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी बाहर जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में बाइजिंग मिलती है जो कि बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आई थी। जिसे देखकर जिनसी काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसी ड्रेसअप क्यों की है। तो बाइजिंग उससे बोलती है कि आज वैलेंटाइन डे है और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए ही रेडी हो गई हूँ। और इसके बाद वो बॉस के साथ उसके घर चली जाती है जहाँ पर अभी उस लेडी को दिखाते हैं जो कि उन लोग के लिए खाना बनाकर लेकर आई थी। बट बाइजिंग तो उससे बहुत ही रूडली बिहेव कर रही थी और उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है और वो उसके खाने को भी बहुत ज्यादा बेकार बताने लगती है कि ये तो बिल्कुल बेकार है। जिसे सुनकर उस लेडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लेडी जिनसी के कपड़े को वॉश कर रही थी। तभी वहीं पर बाइजिंग भी पहुंच जाती है और उससे बोलती है कि ऐसे कपड़े वॉश नहीं करते हैं और उसे बताने लगती है। जिसकी बातें सुनकर वो लेडी बोलती है कि क्या तुम मुझे फायर करवाना चाहती हो, जो तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रही हो। ये सुनकर बाइजिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वहीं पर जिनसी आ जाता है जो कि उसे बताता है कि ये मेरे घर की केयर टेकर है और वैसे भी मेरी मॉम तो 20 साल पहले ही मर गई थी। ये सुनकर बाइजिंग काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और उस लेडी को सॉरी बोलती है। तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है। वो जिनसी को भी सॉरी बोलती है। तभी उन दोनों का पैर स्लिप हो जाता है और वो लोग बाथटब में जाकर गिर जाते हैं और इसकी वजह से वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे जहाँ पर बाइजिंग को बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। इस वजह से वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और पूरी तरीके से ड्रंक हो जाती है। तभी वो जिनसी के करीब जाने लगती है जिससे जिनसी को लगता है कि ये मुझे किस करेगी, बट तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जिनसी काफी शॉक्ड हो जाता है। बाइजिंग उससे बोलती है कि आपको क्या लगता है कि सब आपको पसंद करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग आपसे हेट करते हैं। मैं भी तो अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ, बट आप उसे अप्रूव करते ही नहीं हैं और मैं भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है जिसे देखकर जिनसी को भी लगता है कि शायद ये मुझसे सच में बहुत ज्यादा हेट करती है और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद जिनसी बाइजिंग को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो उसे कल की बाइंडिंग की फाइल भी दे देता है, जिसे लेकर बाइजिंग लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और जब वो उसे खोलकर देखती है जिसमें उसका रिजाइन लेटर था, ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शॉक्ड भी होती है कि ये कैसे हो गया। तभी अचानक से लिफ्ट खराब होने लगती है। वहीं पर जिनसी भी बाहर ही खड़ा था जो कि उसकी आवाज सुन लेता है और उसको बचाने के लिए दूसरे फ्लोर पे भागता है। जिनसी किसी तरीके बाइजिंग को बचा लेता है और उसे ऊपर ले आता है, बट उसे बचाते टाइम वो खुद ही लिफ्ट में फंस गया था और लिफ्ट जाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर बाइजिंग बहुत ज्यादा रोने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में था, जिसे देखकर बाइजिंग को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है और वो बोलती है कि अगर मैं इस रिजाइन को अप्रूव ही ना करवाऊं और उस जॉब के लिए अप्लाई ना करूँ तो सर बच जाएंगे और टाइम लो फिर से रिवर्स हो जाएगा। तभी बाइजिंग के पास टेनफी कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी ने उसके एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में बाइजिंग को लगता है कि अब 21 मई आ चुका है, जिसकी वजह से वो जाकर फिर सो जाती है। पर जब वो अगली सुबह उठती है तो फिर से वही सारी चीजें होने लगती हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और जैसे ही फोन में डेट चेक करती है जहाँ पर आज 20 मई था, जिसे देखकर वो फिर से शॉक्ड हो जाती है कि क्या टाइम लूप अभी तक चल रहा है। दूसरी तरफ हमें जिनसी को दिखाते हैं जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसे सारी बातें धुंधली धुंधली याद थी। इसके बाद हमें उन दोनों को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी को देखकर बाइजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी जिनसी लिफ्ट के पास खड़ा था जिसे देखकर बाइजिंग उसे रोकती है, बट जिनसी को कुछ बातें याद आने लगती है जिसे देखकर वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। जिनसी काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी चीजें ये पहले हो चुकी हैं। तभी थोड़ी देर में जिनसी के पास फैंग आती है और मीटिंग के बारे में बताती है। ये बोलकर जिनसी उससे बोलता है कि तुम उसे दोबारा चेक कर लो, जिसकी बातें फैंग मान लेती है। और जब थोड़ी देर बाद आती है तो वो उसे बताती है कि हाँ सच में वो लोग तो फ्रॉडियर थे। जिसकी बातें सुनकर जिनसी बोलता है तो पुलिस को जाकर उनके बारे में रिपोर्ट कर दो, जिसके लिए फैंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें बाइजिंग भी सुन रही थी, जिसे ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कंफ्यूज होती है कि ये सारी बातें सर को कैसे पता है, मैंने तो इन्हें नहीं बताया। और यही सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जिनसी को दिखाते हैं जिसे कि लग रहा था कि शायद मेरे पास सुपर नेचुरल पावर आ गई हैं, जो कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है।
है। अब बाइजिंग भी जिनसी को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है, जिसकी वजह से वो उसकी सेफ्टी के लिए हमेशा उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो जाता है। बट इस बार तो जिनसी वॉशरूम जा रहा था जहाँ पर वो भी उसका पीछा करती है, तो जिनसी उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पर भी मेरे पीछे जाओगी। तो ये सुनकर बाइजिंग वहीं पर खड़ी हो जाती है और जिनसी वहाँ से चला जाता है। बाइजिंग सोचती है कि ये लूप क्यों नहीं खत्म हो रहा और वो गॉड से प्रे करने लगती है कि प्लीज इस टाइम लूप को खत्म कर दीजिए। उसकी ये सारी हरकतें ऑफिस के और भी वर्कर्स देख रहे थे, जिसे ये देखकर काफी अजीब लगता है और वो लोग जाकर वॉशरूम में बात करने लगते हैं कि क्या बॉस बाइजिंग से इतना ज्यादा काम करवाते हैं कि वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं, जिनकी बातें जिनसी भी सुन लेता है और उसे लगता है कि क्या सच में मैं इतना बुरा बॉस हूँ। थोड़ी देर बाद जिनसी बाइजिंग के डेस्क के पास आता है जहाँ पर उसे एक पेपर दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये बाइजिंग का रिजाइन लेटर है। तभी वहीं पर बाइजिंग आ जाती है कि सर ये मेरा नहीं है किसी और का है, जिसे देखकर जिनसी को काफी रिलैक्स फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों को जिनसी के घर दिखाते हैं जहाँ पर वो कल की बाइंडिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी जिनसी के कपड़ों पर कुछ गिर जाता है, जिसे धोने के लिए वो वॉशरूम में जाता है। तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं जहाँ पर वो और बाइजिंग बाथटब में गिर गए थे। ये बातें सोचकर वो स्माइल करने लगता है। तभी वहीं पर बाइजिंग आ जाती है। जिनसी बाइजिंग को देखकर उसके क्लोज आने लगता है, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि शायद ये मुझे किस करने वाले हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि तुम जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तभी टाइम रिवर्स में चला जाता है। वहीं बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि पाउट बनाकर किस करने ही वाली थी। तभी उसका ड्रीम खुल जाता है। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है कि आखिर बॉस मेरे साथ क्या करना चाहते थे। वहीं हमें जिनसी को दिखाते हैं जिसे सारी बातें याद आ गई थी कि कैसे बाइजिंग ने उसे स्लैप मारा था। ये याद कर जिनसी बोलता है कि अब तो तुम नहीं बचोगी बाइजिंग। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी बाइजिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था, जिसे लेकर बाइजिंग बड़े आराम से खाने लगती है। तभी जिनसी वहीं पर उसी बलून को देख लेता है जिसमें उसकी फोटो लगी हुई थी, क्योंकि उस बलून पर बाइजिंग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती थी। ये देखकर वो बाइजिंग से बोलता है कि भला तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो, और उससे बोलता है कि जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ऑफिस में होते हैं, जिनसे अपने कैबिन में होता है और वो सोच रहा था कि बाइजिंग टेनफी कंपनी में ही क्यों जाना चाहती है, कहीं वो वहाँ की स्पाई तो नहीं है जो यहाँ पर नजर रखने के लिए आई है। तभी वो बाइजिंग के हाथ में एक पेपर देख लेता है, जिसे देखकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बट बाइजिंग को लगता है कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और वो शर्माने लगती है। तो जिनसे उसका हाथ छोड़ देता है और फिर वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ जहाँ बाइजिंग जाती है वहाँ वहाँ वो उसका पीछा करता है। इसके बाद हमें उन दोनों को कार में दिखाते हैं जहाँ पर जिनसी उसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था और रास्ते में उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि न्यू एरा कंपनी और टेनफी कंपनी में क्या बेस्ट है। जिसकी बातें सुनकर बाइजिंग उससे बोलती है कि टेनफी कंपनी एक्सपीरियंस और वेल्थ दोनों में बेस्ट है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे कार से नीचे उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। बाइजिंग को उसकी ये सारी हरकतें देखकर काफी अजीब लगती हैं और वो अपने घर के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिनसी को दिखाते हैं जिसे कि लिफ्ट वाली बात याद आ जाती है और वो तुरंत बाइजिंग के घर के लिए निकल जाता है। वहीं हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि लिफ्ट को देखकर डरने लगती है और वहाँ से नहीं जाती है। तभी वहीं पर जिनसी आ जाता है जो कि उसे लिफ्ट से जाने के लिए रोकता है। वो दोनों ये देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग साथ में बैठे हुए थे और टाइम लूप के बारे में बात कर रहे थे। बाइजिंग उसे स्टार्टिंग से सारी बातें बताती है कि अभी तक ऐसा क्या क्या हुआ है और वो बोलती है कि मुझे लगा था कि जैसे ही मैं रिजाइन कर दूंगी ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जिनसी उससे बोलता है कि मुझे उस रात की सारी बातें याद है कि कैसे तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। ये सुनकर बाइजिंग बातें बदलने लगती है और बोलती है कि सर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है और बाइजिंग जब उठती है तभी उसके घर के बाहर बॉस खड़ा हुआ था जो कि उसे कॉल करके बोलता है कि जल्दी से गेट खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद वो लोग टाइम लूप के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करने लगते हैं। बट थोड़ी देर में ही बाइजिंग काफी थक जाती है और वो सो जाती है, जिसे जिनसी भी देखने लगता है। तभी वो टीवी पर देखता है कि एक कपल किस कर रहे होते हैं और उसे आइडिया आता है और वो बाइजिंग को उठाकर बोलता है कि मुझे एक आइडिया आ गया, और ये बोलकर वो सीधा उसे किस कर लेता है। किस ब्रेक होने के बाद बाइजिंग उससे बोलती है कि सर क्या यही आइडिया था। तो जिनसी बोलता है कि मुझे लगा ये वर्क करेगा, शायद ये दिन में वर्क नहीं करता है, हम इसे रात में फिर से ट्राई करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर शाम हो गई थी और वो लोग रोड पर चल रहे थे। तभी बाइजिंग के पैर में मोच आ जाती है, जिसे देखकर जिनसी उससे बोलता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। बट तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर बाइजिंग बहुत इधर डर जाती है। जिनसी पाउट करने लगता है कि एम्बुलेंस को बुलाओ, बट बाइजिंग को लगता है कि शायद वो किस करने के लिए बोल रहे हैं और बाइजिंग उसे किस कर देती है। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है। जिनसी को जब होश आता है तो वो सीधा बाइजिंग के घर में आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि जो तुमने कल किया, अगर सच में टाइम लूप खत्म हो जाता तो मैं तो मर जाता ना। क्या तुम मुझसे सच में इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे मारना चाहती हो। तो बाइजिंग बोलती है कि मैंने कुछ कहा गया, आप ही तो पाउट कर रहे
रहे थे, इसलिए तो मैंने आपको किस कर दी। तो जिनसी उससे बोलता है कि मैं पाउट नहीं कर रहा था, मैं एम्बुलेंस बोल रहा था। जिसे देखकर वो भी एम्बुलेंस बोलने का ट्राई करती है और बोलती है कि सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट फिर भी वो दोनों भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि टाइम लूप खत्म हो जाए। बट तभी बाइजिंग बोलती है कि हर टाइम लूप के एंड में कि आप मुझसे कुछ बोलना चाहते थे, बट कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाता था, मतलब कि आपको कोई मारना चाहता है। ये सुनकर जिनसी बोलता है कि भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ। ये सुनकर बाइजिंग उससे बोलती है कि हाँ, आप एक अच्छे इंसान है, बट फिर भी आपको कोई मारना चाह सकता है और हमें उसे ढूंढना होगा कि आखिर वो कौन है। इसके बाद वो लोग ऑफिस में सबके ऊपर नजर रखने लगते हैं कि आखिर जिनसी को कौन मारना चाहता है। तभी वहीं पर चूजी आ जाता है, जो कि उन दोनों को ऐसे देखता है और पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो जिनसी बोलता है कि हम सब पर नजर रख रहे हैं। जिसे देखकर चूजी बोलता है कि ठीक है, लगे रहो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाइजिंग उसको नोटिस करते हुए जिनसी से बोलती है कि मैंने हमेशा इसे नोटिस किया है, ये इतनी ज्यादा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी कैसे पहनता है, जबकि ये सिर्फ इस कंपनी में एक इंटर्न है। ये बातें सुनकर जिनसी किसी को कॉल करता है और चूजे के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद उनके पास सारी डिटेल्स आ गई थी और वो चूजे से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम 10 कंपनी के ओनर के बेटे हो और तुम यहाँ इंटर्न का काम इसलिए करने आए हो क्योंकि तुम्हें कल के बाइंडिंग के बारे में सब कुछ जानना है। तभी चूजे उनसे बोलता है कि आप लोग क्या बोल रहे हो। हाँ, ये बात सही है कि मैं 10 कंपनी के ओनर का बेटा हूँ और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपकी कंपनी में आकर आपके ऊपर नजर रखूं ताकि वो कल की बाइंडिंग जीत सके, बट मैं फेयर कंपटीशन चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाइजिंग जिनसी से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको नहीं मारना चाहता है, वो शायद कोई और है। तभी जिनसी बाइजिंग से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बट वो काफी ज्यादा रिस्की है। अगले सीन में बाइजिंग सीसीटीवी रूम में होती है। तभी बाइजिंग के पास जिनसी की कॉल आती है, जो कि उससे बोलता है कि तुम नजर रखना, अगले लूप में हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं बाइजिंग तो लिफ्ट की सीसीटीवी कैमरा को देख रही थी, तभी पीछे से आकर उसे कोई किडनैप कर लेता है। वही हमें जिनसी को दिखाते हैं, जो कि लिफ्ट से चढ़कर नीचे भी आ जाता है, बट उसे कुछ भी नहीं होता। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है, जो कि उससे बोलता है कि अगर तुम बाइजिंग को बचाना चाहते हो तो पार्किंग एरिया में आ जाओ। थोड़ी देर बाद जिनसी वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक डंडा लेकर गया था। तो वो किडनैपर उससे बोलता है कि इस डंडे को नीचे रख दो, बट जैसे ही वो उसे रखता है, किडनैपर उस डंडे को उठाकर जिनसी को मारने लगता है। वही हमें बाइजिंग को दिखाते हैं, जो कि किसी तरीके से अपने आप को छुड़वा लेती है और उस किडनैपर को जाकर मारने लगती है। बट इसी हाथापाई में किडनैपर का मास्क नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस आदमी का फेस देख लेते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बट वो कोई और नहीं, उनकी कंपनी का ही वॉचमैन होता है। बट तभी वो आदमी उन दोनों को मारने लगता है और उनसे बोलता है कि पहले तो मैं सिर्फ जिनसी को मारना चाहता था, बट अब मैं तुम दोनों को मारूंगा। और ये बोलकर वो उन दोनों को मारने लगता है। बट तभी बाइजिंग जिनसी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिसे देखकर जिनसी काफी रोने लगता है और उससे बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बाइजिंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ हो और हम अगले लूप में मिलेंगे। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है। इसके बाद अगले दिन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग आते ही उस वॉचमैन को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर जिनसी उससे बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी बाइजिंग पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बुलाती है, बट वो आदमी फिर से किसी तरीके अपने आप को छुड़ाने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे वो दोनों भागते हैं। बट काफी दूर जाकर वो उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन दोनों को लगता है कि अब लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि मर्डर तो पकड़ा गया है। तभी जिनसी नीचे झुकता है, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि वो उसे अपने ऊपर बैठाना चाहता है। तो बाइजिंग उसके ऊपर बैठने लगती है। ये देखकर जिनसी उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तो सूलेस बांध रहा था। ये देखकर बाइजिंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और उससे सॉरी बोलने लगती है। ये देखकर जिनसी हंसने लगता है और उसे गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है कि लो, मैंने तुम्हें अब उठा लिया, तुम ऐसे ही चलना चाहती थी ना। तो ये देखकर बाइजिंग उससे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी और उसे खुद को नीचे उतारने के लिए बोलती है, बट वो उसे नहीं उतारता है। इस थोड़ी देर बाद उन दोनों को दिखाते हैं, जहाँ पर वो साथ बैठे हुए थे और बोलते हैं कि आज लूप का आखिरी दिन है, इसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, क्यों ना हम लोग एंजॉय करते हैं। जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है। इसलिए वो लोग काफी सारी ड्रिंक करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो अपने कॉलेज की बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं। तभी वहीं पर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद अगली मॉर्निंग में दिखाते हैं, जहाँ पर बाइजिंग फोन को देखकर फिर से शॉक्ड हो जाती है कि क्या लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लूप क्यों नहीं खत्म हो रहा है, आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये लूप खत्म हो जाए। बट बाइजिंग तो लेट जाती है और बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं तो अब सिर्फ एंजॉय करूंगी, मुझे अब लूप से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये कब खत्म होगा। तो जिनसे उससे बोलता है कि क्यों ना हम लोग नई चीजें ट्राई करते हैं जो हमने आज तक नहीं किया, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है। इसके बाद दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग टेनफी कंपनी के ऑनर के पास गए होते हैं और उसे बाइंडिंग की फाइल देते हुए बोलते हैं कि लो, तुम्हें तो यही चाहिए था ना,
इसलिए इसे ले लो, पर हमारे साथ डर्टी ट्रिक्स मत खेलो। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जिनसी के घर आ गए थे, जहाँ पर वो लोग अलग अलग तरीके के ड्रिंक करते हैं और बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर रात में जिनसी अकेले ही बैठा हुआ था और बाइजिंग के बारे में सोच ही रहा था। तभी वहीं पर बाइजिंग आ जाती है, जो कि उसे सॉल उड़ाती है। तभी जिनसी उससे बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो, तुम्हें मेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। ये सुनकर बाइजिंग हैरान होती है और बोलती है कि हम रिलेशनशिप में कब आ गए। ये सुनकर जिनसी हंसने लगता है और उसे डायरेक्ट किस कर लेता है। तभी टाइम लूप हो जाता है और अगली मॉर्निंग में दिखाते हैं जब वो दोनों उठते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा स्माइल करने लगते हैं। बाइजिंग जिनसी के कॉल का वेट करती है, बट जिनसी उसे कॉल नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वेट करती है। थोड़ी देर बाद उसके पास जिनसी की कॉल आती है, जो कि उससे बोलता है कि मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया है, इसलिए प्लीज इसे आकर ठीक कर दो। जिसके लिए वो मान जाती है और उसके घर पहुंच जाती है। बट जब वो वहां पर जाकर उसको चेक करती है, जो कि पहले से ही ठीक था, तो बोलती है कि ये तो ठीक है। ये सुनकर जिनसी उससे बोलता है कि हाँ ये ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और उससे अपना लव कन्फेस करने का ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है। जिसे देखकर बाइजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये तो मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ये देखकर वो टेरेस पे चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारी उसकी फोटोज दिखती हैं, जो कि जिनसी ने उसके लिए बनाई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहीं पर जिनसी पहुंच जाता है और बाइजिंग के हाथ से फोटोज को छिनाने लगता है, बट बाइजिंग उसे नहीं देती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। तो जिनसी उससे कुछ बोलना चाहता है, बट फिर से वो नहीं बोल पाता है, जिसे देखकर बाइजिंग को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जिनसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे डायरेक्ट किस कर देता है और उससे बोलता है कि बाइजिंग मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और हर लूप के एंड में मैं तुमसे यही बोलना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं बोल पाता था। ये सुनकर बाइजिंग भी उसे दोबारा किस करती है और बोलती है कि हाँ मैं भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ऑफिस में कपल के तरीके आए हुए थे, जिन्हें देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बट जिनसी और बाइजिंग को तो लग रहा था कि अभी भी लूप चल रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए वो लोग ऑफिस में ही ऑफिस रोमांस करने लगते हैं और बहुत सारी अजीब सी हरकतें भी करते हैं, जिन्हें देखकर तो ऑफिस वर्कर काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे थे। वहीं पर फैंग भी थी, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाइजिंग के पास बाइडिंग के लिए कॉल आता है और उसे बताते हैं कि तेनफी कंपनी का जो ऑफर आया था उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, क्योंकि आज 21 मई है। ये सुनकर बाइजिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तुरंत अपने फोन में डेट चेक करती है, जो कि 21 मई था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि टाइम लूप खत्म हो चुका है, क्योंकि जब उन दोनों ने अपना लव कन्फेस किया था तभी टाइम लूप खत्म हो चुका था। बाइजिंग तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि पूरे ऑफिस को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। के बाद वो दोनों बाइडिंग की तैयारी करने लगते हैं और हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर सारे लोग बाइडिंग का रिजल्ट देख रहे थे, जो कि थोड़ी ही देर में आने वाला था, और वो रिजल्ट उन्हीं के हक पे आता है। वो लोग बाइडिंग का ऑफर जीत जाते हैं, जिसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और बाइजिंग और जिनसी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर बाइजिंग को भी काफी अफसोस होता है, क्योंकि सारे लोग को सब कुछ पता चल चुका है और उसे अब सच में रिजाइन देना होगा। जिसकी बातें सुनकर जिनसी उसे तुरंत किस कर लेता है और यहीं पर इस ड्रामे का एंड हो जाता है। जल्दी मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।